हेलो एट्थ क्लास। कल हमने 6.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग देख ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे। ओनली एक शुभम है जिसने बात नोटिस की। तो आई थिंक अगर आप नहीं पढ़ रहे तो प्लीज़ आप पढ़ें, ठीक है। ये मत सोचे कि आप घर पे हैं तो कोई काम करें या ना करें। आप इसको एक स्कूल क्या जो आपकी पहले आते थे उसी तरह ड्यूटी समझ के इसको करें, अदरवाइज़ आपको बैक लग सकता है बहुत ज़्यादा। तो बात ये थी कि 6.3 एक्सरसाइज मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद ये कंप्लीट हो गया है, लेकिन कल शुभम ने मैसेज करके बताया कि नहीं सर, 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट हुए थे, 6 to 10 अभी बचे हुए हैं। तो सॉरी स्टूडेंट्स। तो आज हम 6 क्वेश्चन से अगेन शुरू कर रहे हैं 6.3 को। बहुत इजी है, ध्यान से देखिए। 6th क्वेश्चन 5th जैसा ही है। एक बार चेक करते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर्स ऑब्टेन्ड। हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि उनको किस स्मॉलेस्ट होल नंबर से डिवाइड कर दें कि कोई परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और स्क्वायर नंबर बन जाए, और स्क्वायर नंबर बनने के बाद उनका स्क्वायर रूट भी निकालो। तो 5th क्वेश्चन में हमने है ना केवल क्या चेंज था, उसमें मल्टीप्लाई करना था, इसके अंदर डिवाइड करना है। तो बिल्कुल वही मेथड है, कोई चेंज नहीं है। मैं इसका लास्ट पार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इस तरह से। तो आपका ये हो गया 1620 का आपका पूरा ये बन जाएगा। इसमें हम पेयर देखते हैं किसके पेयर कंप्लीट हो रहे हैं। 2 के हो रहे हैं, 3 के भी हो रहे हैं, 3 के इसके भी हो रहे हैं, एक 5 के नहीं हो रहे, ठीक है। एक तरह से अब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। अगर ये ना होता तो ये स्क्वायर नंबर बन जाता। बस हमारा आंसर आपको मिल गया। तो इसको अगर हम हटा दें तो बात बन जाएगी। तो द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़ 5। फर्स्ट आंसर आपका आ गया 5। बाई विच इट शुड बी डिवाइडेड, अगर हम इससे डिवाइड करें गिवन नंबर को एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। नाउ 1620 को हमने 5 से डिवाइड किया, आंसर आ गया हमारा 3 to 4, ठीक है। 3 to 4 का आगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब इसका पेयर बना के देखते हैं इजीली। 3 to 4 के ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज, यहाँ से 2 लिया, एक 3 यहाँ से लिया और एक 3 इसमें से ले लिया। 2 3 6 3 18, तो इट इज़ आवर आंसर। ओके, सो सिंपल था। उसमें हम क्या करते थे 5th में, मल्टीप्लाई। जिसका पेयर नहीं बन रहा था तो हम बोलते थे कि इसका पेयर बनाना है मल्टीप्लाई में, तो उसमें हम एक्स्ट्रा 5 से मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन अब यहाँ तो डिवाइड करना है, तो इसलिए जो भी नंबर आपका एक्स्ट्रा बचे उससे हम डिवाइड कर देंगे। फिर जो आंसर आएगा उसका आगे एलसीएम निकालेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है। द स्टूडेंट of class 8 of a school donated rupees 2401 in all for the Prime Minister National Relief Fund। किसी 8th क्लास के स्टूडेंट्स ने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंदर 2401 रुपये डोनेट किए, दान किए। ईच स्टूडेंट डोनेट एज मैनी रुपी एज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। एक बच्चे ने उतने ही पैसे दिए जितने कि उसकी क्लास में बच्चे थे। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो हमें बताना कितने बच्चे थे। अब क्योंकि हर बच्चे ने उतने पैसे दिए जितने कि उस क्लास में बच्चे थे। मान लो अगर 10 बच्चे थे तो हर बच्चे ने 10 रुपये दिए होंगे, 20 बच्चे थे तो हर बच्चे ने 20 रुपये दिए होंगे, और 100 बच्चे थे होंगे तो हर बच्चे ने 100 दिए होंगे, ठीक है। यानी कि जितने बच्चे उतने ही एक बच्चे द्वारा दिए गए रुपये। तो हमने लिखा है टोटल मनी दिस। हमने नंबर स्टूडेंट को लेट कर लिया कि x स्टूडेंट्स थे क्लास में। तो मनी गिवन बाय ईच स्टूडेंट, तो प्रत्येक बच्चा कितने पैसे देगा, जितने स्टूडेंट थे उतनी, यानी कि x स्टूडेंट माने x रुपीज़ देगा। तो टोटल मनी कितनी इकट्ठी हो जाएगी, x मल्टीप्लाई x, यानी कि x के। नहीं समझे भाई, 8 बच्चे हैं मान लो एक क्लास में, तो हर बच्चा 8 रुपये देगा, तो टोटल कितने रुपये हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे
8 मल्टीप्लाई 8 यानी 64। इसी तरह अगर x है स्टूडेंट तो x रुपीज़ दिए, तो टोटल मनी कितनी होगी, x मल्टीप्लाई x यानी x स्क्वायर हो गया। लेकिन मनी कितनी थी टोटल 2401, तो x स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा दिस। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, जो आपका आंसर आएगा वही, जो आपका स्क्वायर रूट आएगा वही आपका आंसर होगा। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको इसको करना है, जो स्क्वायर रूट आएगा आपका वही आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 8th क्वेश्चन है 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contain as many plants as the number of columns. Find the number of rows and the number of plants in each row. किसी गार्डन में ना प्लांट्स लगाने थे और थे प्लांट्स 2025। कंडीशन ये लगा दी कि भाई जितने आप रो में लगाओगे ना उतने ही प्लांट्स होने चाहिए, जितनी मतलब रो बनाओगे। मान लो 1 2 3, ये 3 रोज़ हैं। ठीक है, तो हर मान लो 3 रोज़ हैं, 1 प्लांट 2 प्लांट 3 प्लांट, 1 प्लांट 2 प्लांट 3 प्लांट, 1 प्लांट 2 प्लांट 3 प्लांट। इस तरह से 3 ही रो हैं, 3 ही प्लांट हैं। इस तरह से आपको ये बनाना था। ठीक है, तो इसके बाद जब आपको पता है कि जैसे अभी किया था हमने, जितने स्टूडेंट उतने ही पैसे, ऐसे जितनी रो उतने ही प्लांट, तो सेम चीज़ हम लिख सकते हैं। मान लो हमने रोज लेट कर ली x, तो प्लांट्स कितने हो जाएंगे, वो भी x हो जाएंगे एक रो में। टोटल प्लांट हो जाएंगे x मल्टीप्लाई x यानी x स्क्वायर। उसके बाद x स्क्वायर इक्वल टू में 2025, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद 9th and 10th क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 and 10। 10th क्वेश्चन भी सेम है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8 15 and 20। हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो कि डिवाइड हो जाए किससे, 8 से 15 से एंड 20 से। तो दोनों क्वेश्चन सेम है। हम 10th क्वेश्चन को कर रहे हैं एक बार। सबसे पहले तो जो आपको नंबर दिए हुए हैं 8 15 20, उनका एलसीएम निकाल लेंगे, कंबाइंड एलसीएम इस तरह से। उसके बाद द एलसीएम ऑफ 8 15 and 20 आपका आ जाएगा 2 × 2 × 5 × 2 × 3। इन सबको हमने मल्टीप्लाई करके देखा तो आंसर आ रहा है आपका 120। अब जो 120 आ रहा है ये तो कोई परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब लेकिन हमारा एलसीएम लेने के बाद तो 120 आया, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें ये चेक करेंगे कि किस किस नंबर के पेयर नहीं बन रहे। अब यहाँ पे 2 के तो बन रहे हैं, 5 के नहीं बन रहे, 2 के नहीं बन रहे, इस 3 के नहीं बन रहे। इनको पेयर बनाने के लिए इसको क्या चाहिए, एक 5 चाहिए, इसको बनाने के लिए 2 चाहिए, इसको बनाने के लिए पेयर इसका 3 चाहिए, यानी 5 × 2 × 3 हमें ये 3 चीज़ें चाहिए। तो क्या लिखा है, ये 2 3 5 आर नॉट इन पेयर। ये 2 3 5 पेयर में नहीं थे। टू मेक देयर पेयर्स, इनका पेयर कंप्लीट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 × 3 × 5, यानी 2 3 जा 6 5 जा 30 30 से। ठीक है, टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। और किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 120 को, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने इसके पेयर पता कि कौन कौन से नंबर है जिनके पेयर कंप्लीट नहीं है, तो उनको कंप्लीट करने के लिए हमने 2 3 5 आया, उसको मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। 30 को 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ गया 3600। इसका मतलब आपका ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया जो कि 8 से 15 से और 20 से भी डिवाइड होगा। ओके, तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है और कल 6.4 भी हो चुकी थी। तो इस तरह से आपका यूनिट कंप्लीट हो गया है। तो आज आप 6.4 तक कंप्लीट कर लें और जिनकी 6.3 बची हुई थी उससे कंप्लीट कर लें। ओके, थैंक यू।